ओम शांति 25/5/2024। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा तुमर दृष्टि को निर्विकारी करने पाई आसीछन्ते। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली, सेथिपाई तुमर दृष्टि केबे भी विकारी हेबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, तुम भली बेहदर सन्यासी मानंकु बाबा क्यों गोटे श्रीमत देइछन्ति? उत्तर, बाबांकर श्रीमत हेला तुमको नर्क एवं नर्कवासी मानंक ठारू बुद्धि जोगकु तुटाई स्वर्ग को मने पकाइबाकु हेबो। गृहस्थी रही मध्य नर्क को बुद्धिरु त्याग करिदियो। एही पुरुणा दुनिया हेउछि नर्क। तुमको बुद्धि रे एही पुरुणा दुनिया को भूलिबाकु हेबो। एपरि नुहे जे निजर घर गृहस्थ को त्याग करी आउ गोटे स्थान को चली जिवो। तुमर एहा हेउछि बेहदर वैराग्य, अर्थात पुरुणा दुनिया ठारू वैराग्य। वर्तमान तुमर वानप्रस्थ अवस्था, तुमको सबुकिछि छाड़ी घर को जीवाकु हेबो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, आउ काहार नाम कहु नाहांते। एहांकर अर्थात ब्रह्मांकर नाम मध्य कहु नाहांते। बाबा पतित पावन, तेणु पतित मानंकु पवित्र करिबा पाई से निश्चित भावरे एठाकु आसीबे। बाबा पवित्र हेबार उपाय मध्य एहिठारे ही कहुछन्ते। सेथिपाई शिव भगवान उवाच रहिछि, श्रीकृष्ण भगवान उवाच नुहे। ए कथा तो समस्तंको निश्चित भावरे बुझाइबा दरकार। तुमे माने जेउ ब्याज लगाइछ, एथिरे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर समस्त रहस्य दर्शा जाइछे। एही ब्याज लगाइबा किछि कम कथा नुहे, एहा हेउछि इशारार कथा। तुमे समस्ते पुरुषार्थर क्रमानुसारे आस्तिक हेउछ, तेणु निश्चित भावरे क्रमानुसारे बोली कहिबा। अनेक अछन्ति जेउमाने कि रचयिता एवं रचनार ज्ञान मध्य बुझाई पारु नाहंती। तेबे एमानंकु कौन सतोप्रधान बुद्धि बोली कुहाजिबो कि? एठारे सतोप्रधान बुद्धि, रज बुद्धि तथा तम बुद्धि संपन्न मध्य अछन्ते। जिए जेउ भली भावे बुझाई थांते तांकु सेही भली उपाधि मिली थाए। ये सतोप्रधान बुद्धि, ये तमोप्रधान बुद्धि, ये सतोप्रधान बुद्धि, ये रजोप्रधान बुद्धि अटन्ते। किंतु ए कथा काहाकु मुहरे कुहा जाई न थाए, कारण दुखी होई जिबे। क्रमानुजायित रही थांती। फर्स्ट क्लास जिनिसर मूल्य मध्य बहुत अधिक होई थाए। एबे तुम मानंकु सच्चा सच्चा सतगुरु मिलिछन्ति, तेणु जानुछ जेतेबेले सतगुरु मिलुछन्ति सेतेबेले सिए तुमको एकदम शुद्ध पवित्र करि देउछन्ति। देवी देवता माने सत्यवादी थिले, जेउमाने पुणी बाम मार्गरे जाई मिथ्यावादी होई जाइछन्ति। सत्य जुगरे केवल तुमे देवी देवता माने ही रहिबो, आउ केही रहिबे नाही। केही केही तो कहुछन्ति एभली किपरि होई पारिबो, काहेकि ना सेमानंक पाखरे ज्ञान नाही। एबे जानुछ आमे नास्तिकरु आस्तिक हेउछु। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान को तुमे माने एबे सठिक भावरे जानुछ। नाम रूपरु अलगा वस्तु को देखी हुए नाही। आकाश शून्य हेले मध्य अनुभव करा जाई थाए ना, एहा आकाश, एहा ही ज्ञान। तेबे सबु किछि बुद्धि उपरे निर्भर करुछि। रचयिता एवं रचनार ज्ञान एकमात्र बाबा ही देउछन्ति। ए कथा मध्य लेखिबाकु हेबो। एठारे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान मिली पारिबो। एही भली बहुत स्लोगन रहिछि। दिनकु दिन नुआ नुआ स्लोगन, नुआ नुआ पॉइंट्स सबु उपस्थापित हेउछि। आस्तिक हेबा पई रचयिता एवं रचनार ज्ञान निश्चित भावरे दरकार, जहा द्वारा नास्तिक पणिया दूर होई जाए। तुमे माने आस्तिक होई विश्वर मालिक होई जाउछ, किंतु पुरुषार्थर क्रमानुसारे आस्तिक हेउछ। भगवानंकु तो मनुष्य माने ही जानिबे ना, जीवजंतु तो जानि पारिबे नाही। मनुष्य माने ही बहुत उच्च एवं बहुत नीच हेउछन्ति। वर्तमान कौनसी भी मनुष्य रचयिता एवं रचनार ज्ञान को जानि नाहंते। मनुष्य मानंकर बुद्धि रे एकदम गडरेज र ताला लागि जाइछि।
तुमे माने मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे जानुछ जे आमे बाबांक पाखकु विश्वर मालिक हेबा पई आसीछु। तुमे माने शतकड़ा 100 भाग पवित्र होई रहुछ। तुम पाखरे पवित्रता, शांति एवं समृद्धि सबुकिछि अछि। बाबा एही भली आशीर्वाद देउछन्ति ना, किंतु एही शब्द हेउछि भक्ति मार्गर। एही पाठपढ़ा द्वारा ही तुमे माने लक्ष्मी नारायण हेउछ। तेणु एही पाठपढ़ा को निजे पढ़ी पुणी अन्य मानंकु मध्य पढ़ाइबाकु हेबो। स्कूल को कुमार कुमारी उभय पाठ पढ़िबा को जाइथांती। उभय एकाठी पाठ पढ़िबा द्वारा बहुत खराब मध्य होई जानती, काहेकि ना विकारी दृष्टि रही थाए ना। एही विकारी दृष्टि कारणरु ही पर्दा प्रथा रहिथिला, किंतु सत्य जुगरे विकारी दृष्टि रहिबो नाही। तेणु ओढणी पकाइबार आवश्यकता न थाए। एही लक्ष्मी नारायणंकु केबे पर्दा पकाइबार देखिछ कि? सेठारे केबे एभली विकारी विचार मध्य आसीब नाही। एठारे तो रावण राज्य चलीछि। एही आखि मध्य बहुत शैतान अटे। बाबा आसी आम मानंकु ज्ञान चक्षु देउछन्ति। आत्मा ही सबु किछि सुनि थाए, कहि थाए एवं करि थाए। तुमर आत्मा एबे सुधुरिबारे लागिछि। आत्मा ही बिगड़ी जाई पाप आत्मा होई जाइथिला। जो मानंकर दृष्टि विकारी होई थाए, सेही मानंकु ही पाप आत्मा कुहा जाई थाए। जो विकारी दृष्टि को बाबांक व्यतीत आउ केही सुधारी पारिबे नाही। ज्ञान रूपे निर्विकारी दृष्टि एकमात्र बाबा ही देउछन्ति। एही ज्ञान को मध्य तुमे माने ही जानिछ। शास्त्र रे कौन एही ज्ञान अछि कि? बाबा कहउछन्ति एबे वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सबु भक्ति मार्गर उपकरण। जप तप तीर्थ आदि करिबा द्वारा मोते केही पाई पारिबे नाही। एही भक्ति अधा कल्प चालुछि। एबे तुम मानंकु एही संदेश समस्तंकु देबाकु हेब जे एठाकु आसिले आमे तुमकु रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाइबु। परम पिता परमात्मांकर जीवन कहानी कहिबु। मनुष्य माने तो एही कथा को बिल्कुल जानि नाहंती। एहा ही मुख्य कथा। तुमे समस्तंकु एही संदेश दिय जे भाई और भौणी माने एठाकु आसंतु। एठारे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणंतु, पाठ पढ़ंतु, जहा द्वारा आपण माने मध्य एही भली देवता होई जिबे। एही ज्ञान प्राप्त करिबा द्वारा एवं सृष्टि चक्र को बुझिबा द्वारा तुमे माने मध्य सत्य जुगरे एही भली चक्रवर्ती महाराजा एवं महारानी होई परिबो। एही लक्ष्मी नारायण मध्य एही पाठ पढ़िबा द्वारा महाराजा महारानी होई पारिछन्ति। तुमे मध्य एही पाठ पढ़िबा द्वारा सेही भली होई पारिबो। एही पुरुषोत्तम संगम जुगर बहुत महत्व रहिछि। बाबा भारत रे ही आसुछन्ति। अन्य कौनसी भूखंड रे काहेकि आसिबे? बाबा हेउछन्ति अविनाशी डाक्टर। तेणु निश्चित भावरे सेही भूमि रे अवतरण करिबे जेउ भूमि चिरस्थायी होई रहुछि। जेउ धरित्री रे भगवानंकर अवतरण होइछि ताहार केबे विनाश होई परिबो नाही। एही भारत भूमि केवल देवता मानंक पई रहिछि, जाहार केवल परिवर्तन हेउछि। बाकी भारत तो सत्य राष्ट्र, पुणी एही भारत ही मिथ्या राष्ट्र हेउछि। भारतर ही ऑलराउंडर अभिनय रहिछि। आउ कौनसी राष्ट्र पाई एपरी कुहा जाई पारिबो नाही। सच्चा अर्थात ट्रुथ भगवान ही आसी सत्यतर भूखंड स्थापन करुछन्ति। पुणी रावण एहाकु मिथ्यार भूखंड करि देउछे। शेषरे पुणी सत्यर रति मध्य रहु नाही। सेथिपाई केही सत्य गुरु मध्य मिलु नाहंती। सेमाने सन्यासी, किंतु तांकर अनुगामी माने तो गृहस्थी। तेबे तांकु फॉलोअर्स बा अनुगामी किपरि कुहाजिब? वर्तमान बाबा निजे कहउछन्ति पिलामाने पवित्र हुआ एवं दैवी गुण धारण कर, कारण तुमको एबे देवता हेबार अछि। सन्यासी माने कौन संपूर्ण निर्विकारी अटंती कि? सेमाने तो बारंबार विकारी मानंक पाखरे ही जन्म नेउछन्ति। अनेक बाल ब्रह्मचारी मध्य होइथांती। एभली तो बहुत अछन्ति। विदेश रे मध्य अछन्ति। पुणी बुढ़ा होई गले निजर देखाशुना करिबा पाई विवाह करिथांती। पुणी तांक पाई धन मध्य रखी देई जानते। बाकी सबु धन दान करि देई थांते।
भारतरे तो पिलामानंक प्रति बहुत ममता रही थाए। 60 वर्ष परे पिलामानंकु संपत्ति देई पुणी जांच करिथांती जे आम परे एमाने ठीक भाबरे चलाई पारुछंती ना नाही। किंतु आजिकाली पिलामाने कहउछंती बाबा बानप्रस्थ नेले भल हेला, आमको चाबी तो मिलीगला। बापा बंची थाउ थाउ समस्त संपत्ति शेष करि दियंती एवं बापांकु मध्य कहिथांती जे एठारु बाहरी जाओ। तेणु बाबा आमको बुझाउछंती प्रदर्शनी रे तुमे माने ए कथा लेखि दियो जे भाई और भौणी माने एठाकु आसी रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाओ। एही सृष्टि चक्रर ज्ञान को जानिबा द्वारा तुमे माने चक्रवर्ती देवी देवता विश्वर महाराजा महाराणी होई जिव। बाबा पिलामानंकु निर्देश देउछंती, कहउछंती एहा तुमर बहुत जन्मर अंतिम जन्म अटे। मु एहांकर शरीर रे ही प्रवेश करुछि। ब्रह्मांक सम्मुखरे विष्णु अछंती। विष्णु को काहींकि चारि भुज देइछंती, तेबे दुईटी भुज पुरुष आउ दुईटी भुज नारीर। एठारे कौन चारि हाथ वाला कौनसी मनुष्य अछंती कि? ए कथा केवल बुझाइबा पाई रहिछि। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मांकु मध्य देखाउछंती जे दुईटी भुज ब्रह्मांकर, दुईटी भुज सरस्वतींकर। उभय बेहदर सन्यासी होइगले ना। एपरि नुहे जे सन्यास करी पुणी अन्य कौनसी स्थान को चली जिबा दरकार ना। बाबा कहउछंती गृहस्थरे रही मध्य बुद्धि रे एही नरक को त्याग कर। एही नरक को भूली स्वर्ग को मने पकाओ। एही नरक एवं नरकवासी मानंक ठारू बुद्धिजोग तुटाई स्वर्गवासी देवता मानंक सहित बुद्धिजोग लगाइबाकु हेबो। जेउ माने पढुछंती सेमानंक बुद्धि रे तो रही थाए ना जे आमे पास करी पुणी एही भली हेबु। आगरु बानप्रस्थ अवस्था हेले गुरु करुथिले। बाबा कहउछंती मु मध्य एहांकर बानप्रस्थ अवस्था रे ही प्रवेश करुछि, जे कि बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे अभिनय करुछंती। भगवान उवाच मु बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे ही प्रवेश करुछि, जे आरंभरु शेष पर्यंत अभिनय करिछंती तांकर शरीर रे प्रवेश करुछि। काहींकिना एहांकु ही प्रथम नंबर को जीवाकु हेबो। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा उभयंकु चारिटी लेखाएं भुजा देउछंती। एहार हिसाब मध्य रहिछि। ब्रह्मा सरस्वती रु लक्ष्मी नारायण, पुणी लक्ष्मी नारायण रु ब्रह्मा सरस्वती हेउछंती। तेबे तुमे माने तुरंत एहार हिसाब कहि देउछ। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म नेई नेई पुनर्बार आसी साधारण भावरे ब्रह्मा सरस्वती हेउछंती। एहांकर नाम मध्य शिव बाबा परे ब्रह्मा रखिछंती। नचेत ब्रह्मांकर पिता किए? निश्चित भावरे शिव बाबा बोली कहिबा। सिए किपरि रचना कले, पोष्य कले? बाबा कहउछंती मु एहांकर शरीर रे प्रवेश करुछि, तेणु लेखिबा दरकार जे श्री भगवान उवाच मु यही ब्रह्मांकर शरीर रे प्रवेश करुछि, जे निजर जन्म को मध्य जानि नाहंती। बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे जेतेबेले एहांकर बानप्रस्थ अवस्था हेउछि, सेतेबेले मु आसुछि। जेतेबेले दुनिया पुरुणा पतित होई जाउछि, सेतेबेले मु आसुछि। बाबा केते सहज भावे बताउछंती। आगरु 60 वर्ष रे गुरु करुथिले, वर्तमान त जन्मरु ही गुरु कराई देउछंती। ए सबु ख्रिस्टियान मानंक ठारू शिखिछंती। आरे छोट बयसरु गुरु करिवार की दरकार? भाबुछंती जदि कम बयसरु मरी जिबे तेबे सद्गति पाई जिबे। बाबा बुझाउछंती सद्गति काहार होई पारिबो नाही। एबे बाबा तुम मानंकु केते सहजरे बुझाई श्रेष्ठ करुछंती। भक्ति मार्गरे तुमे माने सीढ़ीरु तळकु ओल्हाई आसुछ, कारण एहा रावण राज्य। बिकारी दुनिया आरंभ होइछि। गुरु तो समस्ते करिछंती। एही ब्रह्मा निजे मध्य कहउछंती मु बहुत गुरु करिथिली। जेउ भगवान समस्तंकर सद्गति करुछंती तांकु केही जानि नाहंती। भक्तिर मध्य बहुत कठोर जंजीर रहिछि। केतेक जंजीर मोटा एवं केतेक पतला होइथाए। कौनसी ओजनिया वस्तु उठाइले ताकू मोटा जंजीर रे बांधी उठाई थांती। एठारे मध्य सेही भली हेउछि। केही केही तुरंत आसी तुमठारु शुणुछंती, भल भावरे पढ़ुछंती, आउ केही केही बुझी पारु नाहंती।
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ମାଳାର ଦାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଲେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ଚାଲ, ବାସ୍ ରାମ ରାମ ଧୁନ୍ ମାଳା ଲଗାଇ ଦେଉଛ, ରାମ ରାମର ଧୁନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ବାଜା ବାଜୁଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ, ବାସ୍। ବାକି ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କିଏ ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଗୁରୁମାନେ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାକୁ ଥିବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ, କହିବେ ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସତ କଥା। କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆସି ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ସତଗୁରୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ଯାହାର କୌଣସି ବି ଦେହ ବା ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ପାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଧରଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଧରଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଫରିସ୍ତାମାନେ ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାଣୀ ସହିତ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାଣୀ ସହିତ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।